कहानी शुरू होती है एक नागलोक से जो कि आसमान में स्थित है। एक बूढ़ा नागराजा होता है जिसके दो बेटे हैं। एक ब्लैक ड्रैगन है, एक व्हाइट ड्रैगन है। ब्लैक ड्रैगन बहुत पावरफुल है, जो लोगों का हमेशा बुरा करता है। वो अंधेरे का प्रतीक है। उसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। वो सबको जीतकर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, जबकि उसका बड़ा भाई व्हाइट ड्रैगन बिल्कुल उससे उल्टा है। वह शांति का प्रतीक, बहुत दयावान और परोपकारी है। दोनों बेटे आपस में बहुत लड़ते हैं। उनकी लड़ाई को देखकर उनके पिता नागराजा उन दोनों को अपना अपना एक एक राज्य दे देते हैं और उनसे कहते हैं, अब शांति से अपने अपने राज्य में राज्य पद संभालो। ब्लैक ड्रैगन अपने राज्य का नाम ब्लैक वर्ल्ड रखता है, इधर व्हाइट ड्रैगन अपने वर्ल्ड का नाम व्हाइट वर्ल्ड रखता है। दोनों लोग खुशी से रह रहे थे। नागराजा भी खुश थे। नागराजा अब एक गुफा में चले जाते हैं और वहां समाधि ले लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। व्हाइट ड्रैगन की शादी हो जाती है। इसी तरह दिन खुशी से बीत रहे थे। व्हाइट ड्रैगन की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सोच रहा था, अब तो नागराजा भी समाधि ले चुके थे, अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वह सोचता है, मैं अपना साम्राज्य बड़ा करूं और व्हाइट ड्रैगन के राज्य पर कब्जा करके ब्लैक वर्ल्ड में मिला लूं। इधर व्हाइट ड्रैगन के घर एक पुत्र का जन्म होता है। व्हाइट ड्रैगन बहुत खुश था। इस खुशी में वह सबको आमंत्रित करता है। इस खुशी के मौके पे सुंदर परियां और व्हाइट वर्ल्ड के लोग सब अच्छे अच्छे उपहार लेके आए होते हैं। व्हाइट ड्रैगन ने अपने छोटे भाई ब्लैक ड्रैगन को भी निमंत्रण दिया होता है। ब्लैक ड्रैगन सोचता है, ये ही सही मौका है। वह पूरे प्लान से वहां जाता है। एक स्पेशल खंजर को लेकर वह व्हाइट ड्रैगन से लड़ता है और हवा में ही उसको खंजर के बार से मार देता है। वैसे तो ड्रैगन अमर होते हैं, पर एक खास तरह के खंजर से ड्रैगन को मारा जा सकता है। उसी का उपयोग कर व्हाइट ड्रैगन को मार देता है। खंजर के बार के कारण व्हाइट ड्रैगन का शरीर धूल के कणों में बिखर जाता है और धरती पे आके गिरता है, जिससे पहाड़ का निर्माण हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन व्हाइट ड्रैगन की पत्नी को भी उसी खंजर से मार देता है। व्हाइट ड्रैगन की पत्नी के हाथ में उनका बेटा भी था, जो छूट के गिरने लगता है। परियां ये सब देख रही थी। परियां उड़ के उनके बेटे को धरती पे गिरने से पहले ही हवा में ही पकड़ लेती हैं। व्हाइट ड्रैगन की पत्नी का शरीर खंजर के बार से फूल की पंखुड़ी बनकर हवा में बिखर जाता है और जमीन पर गिरने लगता है। जमीन पे गिरकर वह एक सुंदर जगह का रूप ले लेता है। ब्लैक ड्रैगन व्हाइट वर्ल्ड पर कब्जा कर लेता है। वहां के अच्छे लोगों को बंदी बनाकर उन पर जुल्म करता है। ये सारी लड़ाई आसमान पर हो रही थी। ये सारी कहानी एक लड़की किताब में पढ़ रही थी, जिसका नाम सुमन था। सुमन अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या सच में ड्रैगन होते हैं? क्या सच में ब्लैक वर्ल्ड और व्हाइट वर्ल्ड है? उसके पिता उसको कहते हैं, बेटा, इस बारे में मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक है ये सब एक काल्पनिक कहानी है और तुम ये किताबों का शौक छोड़ो और अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। सुमन तैयार होकर कॉलेज जाने लगती है। रास्ते में उसे एक भविष्य बताने वाले की दुकान मिलती है। वह सोचती है, क्यों न मैं भी अपना भविष्य जानूं। वह उस आदमी को अपना हाथ दिखाती है। वह आदमी उसके हाथ को देखकर भविष्यवाणी करता है, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बहुत बड़ी घटना होगी जो तुम्हारा भविष्य बदल कर रख देगी। वह उसको रुपए देके आगे बढ़ जाती है। सोचती है, रुपए के लिए कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हैं ये लोग। वह स्कूल से जब वापस आ रही होती है तब उसे एक सांप दिखाई देता है, जो बिल्कुल सफेद होता है और बहुत चमक रहा होता है। सांप बहुत घायल होता है। सुमन को उस पे दया आ जाती है और वह उसे अपने घर ले जाती है। सांप भी उसे नहीं काटता। सुमन सांप के घाव पर लेप लगाकर उसे एक स्थान पर रख देती है और कुछ दिनों तक उसकी बहुत देखभाल करती है। दरअसल में वह सांप व्हाइट ड्रैगन का बेटा होता है, लेकिन ये बात सुमन को पता नहीं होती। सुमन उसका नाम सुमो रख देती है। सांप पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। सुमन अगले दिन अपने कॉलेज जाती है। सुमन को किताबों का बहुत शौक था। वह किताबों के स्टोर पर एक बहुत पुरानी किताब देखती है। उस किताब का दाम पूछने पर दुकानदार उसे 500 की बताता है। वह किताब बहुत पुरानी है, इसलिए वह इतनी महंगी है। सुमन दुकानदार को 10 रुपए देती है और कहती है, ये किताब मैं जरूर खरीदूंगी, आप इसे अलग रख दीजिए। सुमन स्कूल से लौटकर जब घर जाती है तब वह उस सांप से बोलती है, मुझे पता है तुम मेरी भाषा तो समझ नहीं पाओगे, पर तब भी मैं तुमको एक बात बताती हूँ। आज मैं परेशान हूँ, मुझे 500 रुपए चाहिए, जिससे कि मैं वो किताब खरीद सकूँ। वो किताब ड्रैगन के ऊपर है। मुझे उसकी कहानी सुनना बहुत पसंद है। और सांप से बातें करते करते वह सो जाती है।
अगली सुबह जब वह उठती है तब उसको अलमारी में रखे 500 रुपए मिलते हैं। उसको समझ नहीं आता ये कहाँ से आए। अपने घर में वह सबसे पूछती है पर किसी को उन पैसों के बारे में नहीं पता था। सुमन बहुत खुश होती है और जब वह स्कूल जा रही होती है तो रास्ते से उस किताब को भी खरीद लेती है। खुशी खुशी जब वह घर आती है तब सुमो को वो किताब दिखाती है। रात में सुमन किताब पढ़ते पढ़ते सो जाती है। अगले दिन जब वह जागती है तो उसे सुमो कहीं नहीं दिखता। वह सब जगह देखती है। सुमन थोड़ा दुखी हो जाती है, फिर सोचती है आखिर सुमो एक जानवर है। अब ठीक होने पर वह चला गया। सुमन देखती है उसने जो ड्रैगन की किताब खरीदी थी वह भी गायब थी। सुमन सबसे घर में पूछती है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। सुमन बहुत दुखी थी। सुमो और उसकी प्यारी किताब दोनों गायब थे। अब इधर व्हाइट ड्रैगन के बेटे को दिखाया जाता है। पहाड़ों के बीच में एक खुफिया गुफा थी। उसमें 4 परियां रहती थी। जब व्हाइट ड्रैगन का बेटा आसमान से धरती पर गिर रहा था तब इन 4 परियों ने ही उसकी जान बचाई थी। परियां उसको राजकुमार बुलाती थी क्योंकि वह व्हाइट वर्ल्ड का राजकुमार था। उन परियों ने ही बचपन से उसको पाला था, लेकिन उन परियों ने राजकुमार को कभी सच्चाई नहीं बताई थी। लेकिन राजकुमार ये जानना चाहता था वह कौन है और उसके माँ बाप कौन हैं। इसलिए वह उस ड्रैगन की किताब को चुरा के ले आया था। परियां उसको बातों में उलझा लेती हैं और उस किताब को छुपा लेती हैं। परियां उससे कहती हैं, राजकुमार तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, क्यों न तुम अब शादी कर लो। राजकुमार कहता है, परियां मुझे सुमन पसंद है। परियां पूछती है ये सुमन कौन है। राजकुमार परियों को सब बता देता है। राजकुमार बोलता है, पर मैं तो सांप हूँ, वह इंसान है। न मेरे पास घर है न कोई जगह। परियां कुछ सोचती हैं, फिर अपना रूप बदल लेती हैं। उसको अपने साथ ले जाती हैं और उसी के शहर के पास एक घर का निर्माण करती है जो बहुत बड़ा होता है। अब राजकुमार के पास घर भी था। राजकुमार वापस से सांप बनकर सुमन के पास जाता है। सुमन बहुत खुश हो चुकी थी। इस बार वह सांप एक इंसान के रूप में बदल जाता है। सुमन ये देखकर चौंक जाती है। वह सुमन से कहता है, मैं एक ड्रैगन हूँ और मेरे कई सारे रूप हैं, पर तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुमन को ऐसा लग रहा था वह कोई सपना देख रही है। वह उसे अपना नाम भी बताता है। राजकुमार उसको अपनी माँ से भी मिलवाने ले जाता है। परियां उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं। सुमन भी इस शादी के लिए मान जाती है। अगले दिन परियां तैयार होकर सुमन के घर जाती हैं। सुमन के पिता को वह बताती हैं, आपकी बेटी सुमन को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सुमन का पिता पूछता है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं। बड़ी परी कहती है, मेरा नाम सुलेखा है, मैं राजकुमार की मासी हूँ। हम सब इसकी मासी हैं। इसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। जब से हमने ही इसे पाला है। पिता भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं। अब राजकुमार और सुमन की शादी हो जाती है। जब सुमन अपने ससुराल आती है तब परियां उसका स्वागत करती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सुमन परी माँ के पास बैठी होती है तब वह परी से सवाल करती है, राजकुमार के माँ बाप कौन थे, क्या वह भी ड्रैगन थे। परी उसको बताना नहीं चाहती है, पर सुमन के बहुत जिद करने पर परी उसे सब सच बता देती है। ये बात पीछे खड़ा राजकुमार भी सुन लेता है। राजकुमार परी से कहता है, माँ आपने मुझसे ये सब बात क्यों छुपाई। परी रोने लगती है। वह कहती है, बेटा मैं नहीं चाहती थी तुमको सच्चाई पता चले, क्योंकि मैं तुमको संकट में नहीं डालना चाहती। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम ब्लैक वर्ल्ड जाने की जिद करते। मैं तुमको खोना नहीं चाहती। ब्लैक ड्रैगन बहुत पावरफुल है, वह तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। परी राजकुमार से विनती करती है, तुम हमें छोड़कर मत जाना। राजकुमार भी विश्वास दिलाता है, नहीं जाऊंगा। राजकुमार कहता है, माँ मैंने जो किताब सुमन के घर से ली थी वह किताब कहाँ है। परी वह किताब ले आती है। सुमन बोलती है, राजकुमार तुमने मेरी किताब चुराई। राजकुमार भी हंसता है और इसी तरह बातों में दोनों मजाक करने लगते हैं। सुमन वो किताब ले लेती है। वह कहती है, लाओ मेरी किताब, मैं इसे पढ़ूंगी। सुमन किताब ले जाती है। राजकुमार जो होता है वह अपने माँ बाप के बारे में सोचता है। अगले दिन वह परी से कहता है, क्या ब्लैक ड्रैगन अभी भी व्हाइट वर्ल्ड में होगा। परी कहती है, हाँ। सुमन अंदर से दौड़ के आती है, देखो माँ किताब में क्या लिखा है। राजकुमार और परी को वह दिखाती है। किताब में ऐसी कई चौंकाने वाली बातें होती हैं। उस किताब में उसी ब्लैक वर्ल्ड और व्हाइट वर्ल्ड का जिक्र होता है। उसमें ये भी लिखा होता है,
कि व्हाइट ड्रैगन और उनकी पत्नी अभी तक मरी नहीं है। खंजर के प्रभाव से व्हाइट ड्रैगन धूल के कणों में बदल गया और धरती पे कहीं गिर गया, और उनकी पत्नी वह फूल की पंखुड़ी के रूप में बदल गई और वह भी कहीं धरती पर बिखर गई। लेकिन किसी तरह उस खंजर को यदि नष्ट कर दिया गया तो व्हाइट ड्रैगन और उनकी पत्नी द्वारा अपने रूप में लौट आएंगे। ब्लैक ड्रैगन ये जानता है, इसलिए उसने खंजर को जरूर बहुत सुरक्षित रखा होगा। राजकुमार कहता है, अगर ये संभव है तो मैं जान पे खेल कर भी वह खंजर लेकर आऊंगा। राजकुमार ब्लैक वर्ल्ड जाने की तैयारी कर लेता है। परी उसे बहुत रोकती है पर वह सुनता नहीं और ब्लैक वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। इधर सुमन उस किताब को आगे पढ़ती है। उसमें ये भी बताया गया था, नागराजा अभी भी धरती पे कहीं समाधि लिए किसी गुफा में हैं। अगर उनको किसी भी तरह जगा लिया गया तो ब्लैक ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुमन इधर नागराजा को ढूंढने निकल पड़ती है। परियां भी उसके साथ चलती हैं। राजकुमार ब्लैक वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां देखता है लोगों की बुरी दशा होती है। ड्रैगन वर्ल्ड के अधिकारी लोगों को मार रहे होते हैं। राजकुमार इधर उधर घूम रहा होता है। वो अधिकारी राजकुमार को पकड़ लेते हैं। उसे सीधा ब्लैक ड्रैगन के पास ले जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन राजकुमार से पूछता है, कौन है तू? वो कहता है, मेरा नाम राजकुमार है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा घूमता चालू। कहाँ से आए हो तुम? ब्लैक ड्रैगन पूछता है। राजकुमार कहता है, मैं परी का बेटा हूँ और परीलोक से आया हूँ। ड्रैगन कहता है, ठीक है, तुम अगर यहाँ घूमने आए हो तो कुछ दिन यहाँ रह सकते हो। राजकुमार बहुत खुश होता है। ब्लैक ड्रैगन अपने अधिकारियों से कहता है, इनको ब्लैक वर्ल्ड का कोना कोना दिखा दो। राजकुमार को सब जगह दिखाई जा रही होती है। फिर एक जेल जैसी जगह दिखाई जाती है। उसमें कई लोग बंधे होते हैं जो जोर जोर से रो रहे थे। अधिकारी बताते हैं, ये व्हाइट ड्रैगन के खास हैं। ये पहले व्हाइट वर्ल्ड था, इन सब का राज चलता था, अब हमारा चलता है। इतना कहकर वे हंसने लगते हैं। जेल में बंद एक आदमी बोलता है, तुम देखना एक न एक दिन तुम सबका सर्वनाश होगा। अधिकारी जोर से मारता है और बोलता है, इतने सालों से यह रहकर भी अभी तक दिमाग सही नहीं हुआ तुम्हारा। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है। ड्रैगन का महल दिखाता है, एक कमरा जो बंद होता है। राजकुमार कहता है, ये भी दिखाओ। सैनिक मना कर देते हैं, कहते हैं इसमें सिर्फ ब्लैक ड्रैगन हो जा सकता है, बाकी और कोई नहीं। राजकुमार समझ जाता है वह खंजर जरूर इसी में होगा। राजकुमार कई दिन वहां गुजरता है। राजकुमार ब्लैक ड्रैगन की बहुत तारीफ करता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन खुश हो जाता है। राजकुमार बातों ही बातों में पूछता है, ड्रैगन किंग, आपके सैनिकों ने मुझे पूरा ब्लैक वर्ल्ड दिखा दिया, पर एक कमरा है जिसमें मुझे जाने नहीं दिया। ऐसा क्या है उसने जो जाने की इजाजत नहीं है? ड्रैगन उसको लेकर उस कमरे में जाता है और सब चीज दिखाने लगता है। वह एक बॉक्स में से एक किताब निकालता है। उसके बीच में एक खंजर रखा होता है। ड्रैगन उसे लेकर अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहता है, चलो पेड़ की छांव में बैठकर मैं तुमको अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता हूँ। ब्लैक ड्रैगन अपनी कहानी बताता है, जिसमें वह व्हाइट ड्रैगन को मारता है। राजकुमार भी उसकी तारीफ करता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने व्हाइट ड्रैगन को मारा, उसकी पत्नी को मारा, वैसे ही मैं उसके बेटे हो भी मारना चाहता हूँ। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता। ब्लैक ड्रैगन कहता है, तुमको क्या लगता है मैंने तुमको पहचाना नहीं? जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं परीलोक से आया हूँ, मैं तब ही समझ गया था तुम व्हाइट ड्रैगन के बेटे हो। अब राजकुमार भी अपने असली रूप में आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। लास्ट में ब्लैक ड्रैगन उस खंजर को राजकुमार के पेट में घुसा देता है और राजकुमार वही पत्तों के रूप में बिखरने लगता है, जब तक पीछे से एक आवाज आती है, ब्लैक ड्रैगन। पीछे नागराजा खड़े थे। नागराजा उसके मुंह पे वार करते हैं और खंजर उससे छीन के परियों के पास फेंक देते हैं। दरअसल परी और सुमन ने नागराजा को ढूंढ लिया था और उनको समाधि से उठाने की कोशिश की। नागराजा जब जागे तो उन्होंने परी को शाप देना चाहा, लेकिन परी ने नागराजा को सारी बात बता दी। सुमन को घर छोड़ के वे सब ब्लैक वर्ल्ड आ जाते हैं। अब नागराजा और ब्लैक ड्रैगन में लड़ाई होती है। नागराजा उसे अपने पास से बांध देता है और जेल में डाल देता है। उस खंजर को वे सब मिलकर नष्ट कर देते हैं। उसके नष्ट होते ही सब लोग जिंदा हो जाते हैं और अब ब्लैक वर्ल्ड भी व्हाइट वर्ल्ड में बदल चुका था। व्हाइट ड्रैगन और उनकी पत्नी पुनः अपने रूप में जब आते हैं तो परियों को बहुत धन्यवाद करते हैं और दोनों लोग अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वह अपने बेटे राजकुमार और उसकी पत्नी सुमन को आशीर्वाद देते हैं। इतने में नागराजा भी वहां आ जाते हैं। वह भी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं।
नागराजा और व्हाइट ड्रैगन अपनी पत्नी के साथ अपने व्हाइट वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और राजकुमार भी सुमन के साथ और परी माँ के साथ धरती पर ही रहने लगते हैं। कहानी शुरू होती है एक नागलोक से जो कि आसमान में स्थित है। एक